गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास बीएड सेकंड, पेपर कोड 204। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कक्षा कक्ष में वाद विवाद। हम आज इसमें विचार विमर्श विधि, इसकी प्रक्रिया, विशेषताएं और प्रकृति के बारे में जानेंगे। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इसलिए शिक्षण विधि को प्रभावी, उपयोगी एवं स्थायी बनाने के लिए विद्यार्थियों में वाद विवाद करने की क्षमता और सक्रिय सहयोग की व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें वाद विचारों का आदान प्रदान होता है और समस्या के लिए बहुमत से समाधान ज्ञात किया जाता है। और इस विधि के माध्यम से छात्रों में कौशल का विकास होता है। मन में विषय को लेकर कोई दुविधा अगर होती है तो वह आपसी विचारों के आदान प्रदान द्वारा दूर की जा सकती है। इस विधि में अध्यापक और विद्यार्थी आपस में बातचीत करते हैं, जिसके माध्यम से विद्यार्थी को स्वतंत्र चिंतन तथा अभिव्यक्ति करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। इस विधि पर अपने विचार प्रकट करते हुए जेम्स एम ली ने भी कहा है, विचार विमर्श एक ऐसी सामूहिक शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक तथा विद्यार्थी किसी समस्या का प्रकरण पर बातचीत करते हैं। सामूहिक विचार विमर्श की प्रक्रिया किस प्रकार है? इस विधि के अंतर्गत समूह के जो सदस्य होते हैं वो आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। समस्या के समाधान के लिए संबंधित सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है और शिक्षण कार्य के लिए वार्ता विधि का प्रयोग करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले है समस्या की प्रस्तुति। वाद विवाद या विचार विमर्श के लिए समस्या में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों की प्रस्तुति होनी चाहिए और अध्यापक अपनी समस्या का प्रस्तुतिकरण सामाजिक अध्ययन विषय या फिर अन्य विषय के पाठ्यक्रम और उनके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किसी एक विशेष समस्या का या प्रकरण को विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत करता है। विद्यार्थियों द्वारा विचार विमर्श से पहले की जाने वाली तैयारी। विद्यार्थियों को जिस भी विषय पर विचार विमर्श करने का आयोजन किया जाता है और उस विषय से संबंधित आवश्यक स्रोतों एवं साधनों की सहायता से अपने आप को इसके लिए विद्यार्थी पहले तैयार करते हैं और उसकी विषय की तैयारी से संबंधित पुस्तकालय में उपलब्ध या अन्य पठन सामग्री की मदद लेते हैं। साथ ही अनुभवी व्यक्तियों से भी सलाह लेते हैं। आवश्यक सूचनाएं हैं, आंकड़े हैं या सामग्री का समग्र करके विचार विमर्श के लिए अपने आप को तैयार करने की कोशिश करते हैं। संचालन। विचार विमर्श के संचालन में अनुशासन का ध्यान भी रखना होता है और विचार विमर्श की व्यवस्था में बैठने के लिए विद्यार्थियों को की विचारधारा को जान लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक विचार की प्रगति में योगदान मिल सके। अध्यापक को इस बात की ओर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गंभीर जो प्रश्न हैं एवं टिप्पणियां हैं उनको विशेष रूप से प्रेरित करें। विचार विमर्श का विषय विशिष्ट उद्देश्यों की उपलब्धि एवं उचित कौशलों के विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए। विचार विमर्श के बाद का कार्य। विचार विमर्श के आयोजन के बाद जो भी विचार रखे गए हैं उनका निष्कर्ष निकालकर जो आवश्यक पहलू हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको प्रस्तुत किया जाता है और ये कार्य एक अध्यापक करता है। साथ ही सभी प्रकार के निवारण अध्यापक के द्वारा किए जाते हैं। जो भी बच्चों की विचार विमर्श विधि में समस्याएं आती हैं उनका निराकरण एक अध्यापक करता है और अध्यापक को पूरे विचार विमर्श विषय के सार को निकालने एवं जो महत्वपूर्ण पद हैं उनको जोड़ने का अधिकार होता है। मूल्यांकन। विचार विमर्श का परिणाम कई उपलब्धियों में
निकलना चाहिए, जैसे सूचना का विस्तार है, पूर्वाग्रहों का दूर होना, विद्यार्थियों की रुचि का विस्तार करना। विचार विमर्श में भाग लेने से प्रत्येक सदस्य को कितना लाभ हुआ, इसका मूल्यांकन भी एक अध्यापक ही विचार विमर्श विधि के माध्यम से कर सकता है और इसे उसके ज्ञान, रुचि, अभिवृत्ति इनमें कितना परिवर्तन आया और शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में कितनी सहायता मिली, इसके आधार पर ही विचार विमर्श विधि की सफलता का मूल्यांकन किया जा सकता है। अब विचार विमर्श विधि की विशेषताएं क्या हैं? समस्याओं का समाधान। इसका उद्देश्य सामूहिक विचार विमर्श करके सही उद्देश्यों के कार्यों का संगठन करने से है। ये विद्यार्थियों को अपनी चिंतन, सोच प्रक्रिया की किसी समस्या के समाधान की ओर अग्रसर करने का प्रोत्साहन प्रदान करता है और इसके द्वारा जो ऊंचे भावात्मक उद्देश्य हैं तथा उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं, उनकी प्राप्ति भी की जा सकती है। विषय तथ्यों को संगठित एवं संबंधित करना। सामूहिक जो विचार विमर्श विधि है, उसके संचालन, उसके अध्ययन के अधीन हम तथ्यों को संगठित एवं संबंधित कर सकते हैं। संबंधों का विचारपूर्ण चिंतन। विचार विमर्श अध्ययन अधीन किसी उपकरण अथवा समस्या में निहित सभी संबंधों का विचारपूर्ण चिंतन है और ये उन संबंधों का विश्लेषण भी करता है जिसकी तुलना या मूल्यांकन और निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अनुभवों का विकास व उपयोग। सामूहिक विचार विमर्श विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री के स्पष्टीकरण तथा शिथिलीकरण में अपने अनुभवों के उपयोग के लिए उत्साहित भी करता है और विद्यार्थी अपने द्वारा ग्रहण अनुभवों को सामूहिक रूप में भी बांट देता है। मतों का विनिमय। विचार विमर्श में जो मत होते हैं एक दूसरे के, उनका विनिमय भी होता है और तथ्यों के आधार पर खोज की जाती है। आपसी विचारों का विनिमय एवं अधिगम प्रक्रियाओं का संग्रह है और हम जानते हैं कि जब कई मस्तिष्क मिलकर किसी विषय पर वाद विवाद या अपने विचार प्रकट करते हैं तो वह एक समाधान के रूप में उभर कर आती है, साथ ही एक नई सोच एवं आश्चर्यजनक परिणाम निकल सकते हैं। इस प्रकार कहा भी जा सकता है कि विचारों का विनिमय विद्यार्थियों को चिंतन का महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करता है। सहमति। विचार विमर्श एक अपेक्षित प्रयोजन है, सामूहिक निर्णय पर पहुंचने की विधिवत प्रक्रिया है। इसका परिणाम प्राय मतों का सम्मिलित प्रयोग करने तथा मिलकर काम करने में निकलता है। सिद्धांतों पर आधारित विचार विमर्श का शिक्षण विधि अथवा नीति शिक्षण के निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे कार्य की स्वतंत्रता का सिद्धांत, सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत या प्रश्न पूछने उत्तर देने के सामूहिक और बराबर अवसर देने का सिद्धांत। सक्रियता एवं वार्तालाप। सामूहिक विचार विमर्श में विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं। अध्यापक का काम निरीक्षण करना है तथा विद्यार्थियों का निर्देशन करना होता है। सक्रियता होने से एक सुनियोजित एवं शिष्ट वार्तालाप होता है। इसमें जो भी विद्यार्थी भाग लेते हैं उनको अच्छा, सहनशील, प्रकृति वाला, गंभीर एवं स्वयं की बुद्धि को क्रियात्मक ढंग से इस्तेमाल करने वाला होना चाहिए। संरचना। सामूहिक विचार विमर्श का गठन औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी। औपचारिक में कुछ नियमों की पालना की जाती है और सामूहिक विचार विमर्श पाठ्यक्रम की किसी शैक्षिक समस्या पर गठित किया जा सकता है। इसमें अध्यापक को पूरे समूह का नेतृत्व करना होता है। यदि अध्यापक की उपलब्धता उस समय नहीं होती तो जो सामूहिक टीम होती है उसमें से किसी एक छात्र को अध्यापक का स्थान दिया जा सकता है और वह स्वयं विचार विमर्श की योजना तैयार करता है और इसमें विद्यार्थियों के प्रश्नों एवं उत्तरों को उचित बल दिया जाता है। प्रतियोगात्मक सहयोग।
इसमें भाग लेने वाले जो विद्यार्थी होते हैं विचार विमर्श में इसमें प्रयोगात्मक सहयोग की प्रक्रिया की ओर भी संलग्न हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये था विचार विमर्श विधि क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसकी प्रक्रिया, विशेषताएं। आज के लिए इतना ही टॉपिक। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।